हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल मास्टर आदित्य यूट्यूबर। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आज मैं अपलोड कर रहा हूं। काफ़ी टाइम हो गया है, जॉब से रिलेटेड मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी। फिलहाल के लिए अब मैं फ्री हूं। अब मैं रेगुलर बेसिस पे आप सभी के लिए लखनऊ में या फिर लखनऊ से बाहर जो भी जॉब वैकेंसीज होंगी उससे रिलेटेड मैं अपने चैनल पे वीडियो लाता रहूंगा। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज की वीडियो है टाटा ज़ूडियो में जॉब वैकेंसी से रिलेटेड। तो कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या कुछ जॉब प्रोफाइल होती है, क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है टाटा ज़ूडियो में जॉब पाने के लिए, तो सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल में आपको बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। लखनऊ में आप ऑफलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लखनऊ से बाहर भी अगर आप टाटा ज़ूडियो में जॉब करना चाहते हैं तो कैसे आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन माध्यम के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं शुरुआत करूंगा टाटा ज़ूडियो स्टोर में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो उसमें प्रोफाइल कितने टाइप की होती है, मतलब कि वहां पे डेजिग्नेशन क्या क्या होती है। दोस्तों, टाटा ज़ूडियो में अगर सबसे ऊंची प्रोफाइल की बात करूं, सबसे ऊंची डेजिग्नेशन की बात करूं तो वो है एसएम की। एसएम मतलब स्टोर मैनेजर। वहां पर आप एक मैनेजर की पोस्ट पर होते हैं और यहाँ पर आपको जॉब पाने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। विदाउट एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर डायरेक्ट जॉब नहीं मिलने वाली है। या तो आपका कोई बड़ा सोर्स हो तब मिल सकती है, अदरवाइज नहीं मिलेगी। दूसरी डेजिग्नेशन आती है डीएम की, मतलब कि डीएम का मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है। यहाँ पर डीएम का मतलब है आपका डिपार्टमेंटल मैनेजर या फिर डिपार्टमेंट मैनेजर, क्योंकि आपको पता है हर एक मॉल में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, चाहे मेंस वियर हो, वुमेन्स वियर हो, किड्स का हो। तो ऐसे ही डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर मैनेजर भी होते हैं। तो इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को संभालने के लिए हर एक मॉल में यहाँ पर डिपार्टमेंटल मैनेजर होते हैं। तो वहां पर आपकी सेकंड पोजीशन होती है डिपार्टमेंटल मैनेजर की। तीसरी होती है यहाँ पर एसओ की, मतलब कि जो कि सेकंड लास्ट है यहाँ पर एसओ की। एसओ मतलब सेल्स ऑफिसर। दोस्तों, सबसे लास्ट डेजिग्नेशन होती है जो कि होती है सेल्स एसोसिएट, जिसको बोलते हैं स्टोर कीपर, जो कि आप जब भी किसी मॉल में जाते हैं वहां पर आपको दिखाई देते हैं, आपको असिस्ट करते हैं ड्यूरिंग योर परचेसिंग। आप क्या खरीदना चाहते हैं, क्या आपको चाहिए, आपको उसमें हेल्प करते हैं। तो वो होते हैं सेल्स एसोसिएट। दोस्तों, सेल्स एसोसिएट की क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पर आप 12th पास होने चाहिए, क्वालिफिकेशन आपकी 12th पास होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड है, आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। हाँ, एक्सपीरियंस का बेनिफिट ये मिलता है कि आपकी सैलरी में आपको वो बेनिफिट दिखने को मिलता है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, अगर आप फ्रेशर हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट कंडीशन यहाँ पर यह है कि आपके अंदर एक स्किल होनी चाहिए जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल की, कॉन्फिडेंट। तो आपको हर जॉब के लिए ही रहना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप कोई भी जॉब लेने जाते हैं तो आपकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है आपका जो पर्सनैलिटी होता है वो अच्छी दिखनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए और आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए। ये आपकी बेसिक टू बेसिक, नीचे से नीचे ग्राउंड लेवल पे जो भी आप जॉब लेने जाते हैं वहां पर ये 3 बेसिक चीजें हैं, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन और आपका कॉन्फिडेंस। ये आप में है तो आप दुनिया की कोई भी जॉब पा सकते हैं। अगर आप फ्रेशर भी हैं तो एक्सपीरियंस वालों की भी आप जॉब खा सकते हैं, मतलब कि पा सकते हैं। बस आपके अंदर जो जॉब प्रोवाइडर है उसको दिखना चाहिए कि आपके अंदर कोई ना कोई स्किल है जिसके दम पे आप वो जॉब डिजर्व करते हैं। एंड दोस्तों, सेकंड नंबर पर आता है यहाँ पर एसओ। एसओ मींस यहाँ पर सेल्स ऑफिसर होता है, जो कि सेल्स एसोसिएट से थोड़ा सा ऊपर होता है। हालांकि वहां पर पहचान नहीं आता है, बट वहां पर सेल्स ऑफिसर होते हैं। तो अगर आपको उसके लिए अप्लाई करना है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। एक्सपीरियंस्ड हैं तब वेल एंड गुड, अगर नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं इजीली किसी स्टोर में जाकर। कैसे अप्लाई करना है फिर से मैं बोलूंगा लास्ट में। अभी सारी डेजिग्नेशन को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई भी करना है। और दोस्तों, इसके बाद आता है डिपार्टमेंटल मैनेजर, मतलब कि हर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होता है जिसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, यहाँ पर ग्रेजुएशन, एमबीए है, वेल एंड गुड। एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको होना चाहिए क्योंकि आप मैनेजर की पोस्ट पे जा रहे हैं। आपके अंडर में कई सारे लोग होंगे जिनको दोस्तों काम कैसे करवाना है, कैसे उनसे काम लेना है, सारा कुछ वहां पर आपको मैनेज करना होगा। इसीलिए अगर आप डिपार्टमेंटल मैनेजर की पोस्ट पर जाते हैं तो आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना ही होना चाहिए, अदरवाइज
ये डेजिग्नेशन आप या तो आपका कोई जानने वाला हो तब मिल सकती है, क्योंकि इंडिया जुगाड़ पे चलता है तो सब कुछ पॉसिबल है। बट यहाँ पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एक्सपीरियंस मस्ट है। आपका ग्रेजुएशन से नीचे आपको नहीं लिया जाएगा। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तभी आपको इस डेजिग्नेशन के लिए एलिजिबल माना जाएगा। दोस्तों चौथी और सबसे हाई डेजिग्नेशन की यहाँ पर जो प्रोफाइल है वो है आपकी SM, मतलब कि स्टोर मैनेजर। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि ये जो मैनेजर होता है किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का नहीं होता है, ये कंप्लीट आपको जो जूडियो मॉल दिखता है उसका मैनेजर होता है। दोस्तों इस डेजिग्नेशन के लिए आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर सिर्फ MBA लिए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो मिनिमम आपके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास एक्सपीरियंस भी सिर्फ मैनेजरियल पोस्ट के लिए होना चाहिए, तब जाके आप अप्लाई कर सकेंगे। दोस्तों अगर आपके पास MBA है तो आप ऑनलाइन जाकर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, बट चांसेस उन्हीं के होते हैं सिलेक्शन के जिनके पास एक्सपीरियंस होता है। दोस्तों यहाँ पर अगर सैलरी की बात करूं तो मेरी वीडियो मोस्टली स्टूडेंट ही देखते हैं। अगर आप मैनेजर पोस्ट के लिए देख रहे हैं तो सैलरी आपकी अबव 30 to 40,000 होती है। दोस्तों यहाँ पर सैलरी आपकी 2 चीजों से यहाँ पर अफेक्ट करती है। दोस्तों अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 2 से 3 हजार का हाइक आपको यहाँ पर देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि आपने काम कर रखा है तो डेफिनेटली HR आपको हाई सैलरी ही प्रोवाइड करेगा। और दूसरा आपकी लोकेशन आपकी, जैसे कि आप लखनऊ में काम करते हैं तो आपकी सैलरी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द सीतापुर एंड लखीमपुर मॉल। वहीं अगर आप दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो सैलरी प्रोवाइड करेंगे वो लखनऊ से भी ज्यादा होगी। तो दोस्तों आपकी सैलरी मैटर करती है एक्सपीरियंस और दूसरा आपके लोकेशन पे। दोस्तों सेल्स एसोसिएट की सैलरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो भी लोग आपको ग्राउंड लेवल पे, फ्लोर लेवल पे लोगों को असिस्ट करते हुए नजर आते हैं तो उनकी सैलरी लखनऊ में मैं बता दूं 10 से 15 हजार के बीच में आपको मिलेगी अगर आप यहाँ पर काम करते हैं। प्लस आप टाटा के मॉल में काम कर रहे हैं तो एडिशनल बेनिफिट आपको डेफिनेटली टाटा यहाँ पर प्रोवाइड करता है। दूसरा अगर आपका सेल्स मैनेजर की बात करूं, डिपार्टमेंटल मैनेजर की बात करूं, स्टोर मैनेजर की बात करूं तो आपके एक्सपीरियंस प्लस आपके लोकेशन के हिसाब से बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर मैं अगर स्टोर मैनेजर की बात करूं तो 40 से 50 हजार तक की सैलरी होती है, जो कि आपके एक्सपीरियंस प्लस आपकी क्वालिफिकेशन पर और थर्ड आपका लोकेशन पर भी डिपेंड करता है। तो ये रहा आपके डेजिग्नेशन वाइज क्वालिफिकेशन प्लस आपका यहाँ पर सैलरी कितना रहेगा, एक आपको मैंने आइडिया दे दिया है। बाकी आप अगर आप जाओगे अपनी पर्टिकुलर लोकेशन में तो वहां पर सैलरी कितनी मिलती है तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। और जिसको जॉब मिलती है तो प्लीज आप इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताइएगा जरूर, सो दैट एक छोटा सा आपके साथ वीडियो सेशन करके मैं अपने इस चैनल पे अपलोड कर दूं, जिससे कि लोगों को यकीन हो सके कि वाकई में मैं जो काम कर रहा हूं वो लोगों के कुछ काम आ रहा है। अगर आप कर रहे हैं जॉब तो प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पर आइएगा और हम एक छोटा सा वीडियो सेशन आपके साथ बनाएंगे और अपने इस चैनल पे मैं अपलोड करूंगा, सो दैट लोगों को और भी जानकारी मिल सके कि मुझसे मिसिंग हो रही है जो कि मैं नहीं बता पा रहा हूं। तो आप प्लीज हेल्प करिएगा। जो भी लोग टाटा जूडियो में काम कर रहे हैं, अगर आप प्लीज टाटा स्टोर में काम कर रहे हैं, टाटा जूडियो में काम कर रहे हैं तो प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पर भले आप फॉलो ना करें बट प्लीज एक बार कांटेक्ट करिएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर शिफ्ट की बात करें दोस्तों, यहाँ पर आपको 8 आवर्स का वर्किंग टाइम पीरियड आपको मॉल को देना होगा। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूं वीक ऑफ की तो यहाँ पर 4 वीक ऑफ आपको मंथ में मिलते हैं, PL प्लस CL वो भी मिलता है। यहाँ पर मॉल में आपको जो वीक ऑफ मिलते हैं वो रोटेशनल मिलते हैं। 4 वीक ऑफ आपको कंपलसरी मिलने ही मिलने हैं, प्लस आपको PL एंड CL इसका मतलब नहीं पता है तो प्लीज गूगल कर लीजिएगा। ये भी एक तरीके की छुट्टियां ही होती हैं जो कि कंपनी आपको प्रोवाइड करती है एडिशनली। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं कि आपको टाटा जूडियो में अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 मेथड हैं, पहला है आपका ऑनलाइन, फिर दूसरा है ऑफलाइन। दोस्तों ऑफलाइन कैसे अप्लाई करना है आइए जान लेते हैं। ऑफलाइन में जस्ट आपको एक रिज्यूमे तैयार करना है और टाटा जूडियो के अंदर जाकर जो बिलिंग काउंटर पर सेल्स ऑफिसर होता है वहां पर कैशियर ही सेल्स ऑफिसर होते हैं मोस्टली। अगर नहीं है तो आप पूछ लीजिएगा कि वहां का जो स्टोर मैनेजर है या फिर
सेल्स ऑफिसर है वो कौन है, और उस पर्टिकुलर सेल्स ऑफिसर या फिर स्टोर मैनेजर या फिर डिपार्टमेंटल मैनेजर, तो उसको डेफिनेटली आप रिज्यूमे जाके पकड़ाइएगा और बोलिएगा कि सर यहाँ पर अगर कोई वैकेंसी है तो प्लीज मुझे बताइए, अगर नहीं है तो इन फ्यूचर अगर आती है तो प्लीज आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और वहां पर आपका काम आएगा आपकी कम्युनिकेशन स्किल एंड आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो आपको अगर मैनेजर को अच्छी लगी तो 10 सीवी में से आपकी सीवी पहले होगी जब भी कोई वैकेंसी आएगी। दोस्तों सेकंड मेथड है यहाँ पर ऑनलाइन मेथड, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, स्क्रीन के साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर हर एक जूडियो मॉल में गेट के पास या फिर काउंटर के पास एक वहां पर पैम्पलेट चिपका हुआ होता है जिस पर एक बारकोड होता है, जिसको आपको स्कैन करके वहां पर पर्टिकुलर जो भी डेजिग्नेशन होती है उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके मॉल में अगर कोई भी वैकेंसी होगी तो आपको कॉल आएगी, नहीं होगी तो इन फ्यूचर आपका जो डेटा है उनके पास सेव हो जाएगा और वो आपको इन फ्यूचर कोई भी स्टोर न्यू है या फिर ओल्ड है तो जब भी कोई वैकेंसी आएगी वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हालांकि इस वीडियो में सारी कुछ चीजें मैंने कवर कर दी हैं। फिलहाल के लिए कोई भी चीज अगर यहाँ पर मिसिंग है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, अपने क्वेश्चन पूछिएगा, अपने डाउट क्लियर करिएगा। मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर जरूर से जरूर देता हूँ और देता रहूंगा। यहाँ पर नहीं दे पाता हूँ तो प्लीज आप इंस्टा पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी इंस्टा आईडी दे रखी है, आपकी जो भी डाउट है मैं उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।